नमस्कार। आज के इस ज्योतिष बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हमें ज्ञानवर्धक जानकारी देती है। आज क्या जानकारी देंगी, इसके लिए चलते हैं संवाददाता के पास, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज बात करेंगे कि दीपावली के पावन पर्व का आपने ढंग से पूजा नहीं की है तो आप अब भी पूजा कर सकते हैं और इस पूजा से आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। कैसे पूजा करें अब लक्ष्मी जी की, आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी से। दीपावली पावन पर्व जा चुका है, उसके बाद भी कुछ व्यक्तियों ने या कुछ जनता ने ढंग से पूजा नहीं की, उनके घर में लक्ष्मी नहीं आई। क्या अब भी वो दीपावली की पूजा कर सकते हैं जिससे लक्ष्मी जी उनके घर में आए? तो वो पूजा किस ढंग से कर सकते हैं? देखिए, माँ लक्ष्मी को तो कभी भी बुलाया जा सकता है। माँ है, आपके बुलाने के ऊपर निर्भर करता है। दीपावली दीपों का, खुशियों का, रंगों का, धन का, स्वास्थ्य का, खुशियों का त्योहार माना जाता है। तो हम दीपावली पर विशेषतः माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि घर में कुछ समस्या आ गई या हम किसी भी कारणवश माँ लक्ष्मी जी का अच्छी तरह से स्वागत नहीं कर पाए या हम जल्दीबाजी में पूजा कर गए या कुछ चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाती हैं, तो मन में एक वहम सा रहता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ लक्ष्मी को जब भी मन से बुलाया जाएगा, माँ आपके द्वार पर आपको खुशियाँ देने के लिए आती है। अब देखिए, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष जो है चल रहा है दीपावली के बाद से, तो इस समय कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, माँ तुलसी की पूजा के ऊपर जोर दिया जाता है। देखिए, माँ लक्ष्मी, देखिए आज लोगों का ट्रेंड क्या है, सिर्फ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना। मैं कहती हूँ कि आप लक्ष्मी जी के पति को बुलाइए, भगवान विष्णु को बुलाइए, भगवान विष्णु का नाम लीजिए इस महीने में, कार्तिक मास में, तो माँ लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। तिरुपति बालाजी का नाम आपने सुना होगा, आपने देखा साउथ में बहुत पैसा है। माँ लक्ष्मी साक्षात विराजती हैं जहाँ उनके पति को स्थान दिया जाता है।
आप ये भी अब डिफरेंस मामूली सी बात है, ये बहुत ही छोटी सी बात कर रही हूँ। नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में आप देखिए, साउथ इंडिया में हर दूसरे व्यक्ति के गले में आप सोने के इतने मोटे मोटे माला देखेंगे, बहुत सोना है उनके पास। कारण क्या है? क्योंकि वहां माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु की बहुत मतलब मान्यता है, बहुत पूजा की जाती है। तो मेरा यहाँ कहने का पर्पस क्या है कि आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ महालक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, तो महालक्ष्मी साक्षात विराजमान होंगी। क्या शुक्ल पक्ष में ही विष्णु की पूजा करनी चाहिए? क्या रोजाना पूजा नहीं करनी चाहिए? जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान की पूजा क्यों नहीं कर सकते हम? देखिए ऐसा है, अगर पत्नी के साथ पति को भी स्थान दिया जाए और पति के साथ पत्नी को भी स्थान दिया जाए तो बरकत अपने आप है। हम भगवान विष्णु की पूजा कार्तिक मास में ही नहीं करते, हम सारा साल करते हैं। हर पल कीजिए, हर क्षण कीजिए, हर घड़ी कीजिए। यहाँ सिर्फ कहने का पर्पस क्या है कि हम दीपावली पे अगर हमसे कोई कमी छूट गई है या हम किसी वजह से विधि विधान का सही ढंग से पालन नहीं कर पाए, तो हाँ, आप इस टाइम पीरियड में बहुत कुछ कर सकते हैं जिसमें महालक्ष्मी आपके घर में विराजित हो जाए। कार्तिक मास में मैं खास करके लोगों को स्ट्रेस करती हूँ कि मौसम सर्दी का स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम पीरियड में आपने जितने भी पौधे लगाने हैं अपने घर में ग्रीनरी जरूर रखिए और सीजनल प्लांट्स मत लगाइए। सीजनल प्लांट्स जब खत्म हो जाते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। तो मैं अक्सर अपने फॉलोअर्स को बोलती हूँ कि आप अपने घर में तुलसी, अगर घर में तुलसी नहीं है तो तुलसी को स्थान जरूर दीजिए। अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है तो श्यामा तुलसी, एक काली तुलसी आती है और एक हरी तुलसी आती है, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी, दोनों तुलसी को स्थान दीजिए। और अगर घर में बहुत ज्यादा बीमारी से परिवार ग्रस्त रहता है, बहुत ज्यादा परिवार में कोई ना कोई दुख रोग रहता है, तो काली तुलसी के पत्ते जो है वो दिए जाएं खाने के लिए, उससे बहुत फर्क रहता है। तो तुलसी का घर में होना, देखिए तुलसी की जो वाइब्स हैं, जो ओरा है तुलसी की, वो अपने आप इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसमें पारा भी होता है। तो कहते हैं कई दायरे में जहाँ पर तुलसी को स्थान दिया जाता है, तुलसी को नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए, कार्तिक मास में दीपक जलाना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ तुलसी है वहां पर आपकी हारी बीमारी, तो वैसे भी बैक्टीरियाज, कीटाणु, एनवायरमेंटल नेगेटिव एनर्जीज, ये सारी की सारी एनर्जीज दूर होती हैं। तो इस टाइम पीरियड में तुलसी का लगाना, श्वेतार्क, श्वेत आर्क, बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ इस पौधे को। श्वेतार्क का पौधा कार्तिक मास में जरूर लगाइए, साक्षात गणपति जी हैं, क्योंकि इसके जड़ में जो आकृति बनती है वो साक्षात गणपति जी की बनती है। तो इनका घर में आना बहुत ही सुखद है कार्तिक मास में। आप इसी मास में अशोक का वृक्ष लगाइए, अशोक का पौधा लगाइए अपने घर में। आपकी बालकनी में स्पेस नहीं है तो आप छत पे भी लगा सकते हैं। तो अशोक का पेड़ क्या करेगा, आपके घर में बहुत सारी समस्याओं का निवारण होगा। नॉर्मली हम लोग बहुत छोटा सा एक उपाय बता देते हैं कि आपके घर में समस्या है, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, तो कुछ पत्ते तोड़कर अशोक के आप अपने सिरहाने रखिए, और अगर ये पत्ते जो हैं सूख जाएं उसको दोबारा वापस जल प्रवाह करा दीजिए, या आप अशोक के पेड़ की मिट्टी में मिला दीजिए, नए पत्ते तोड़कर। आज्ञा लेना, यहाँ मैं एक शब्द जरूर बोलूंगी, आज्ञा लेना। आप कोई भी वनस्पति लेते हैं, जैसे हम तुलसी के पत्ते भी तोड़ते हैं तो लोग तोड़कर यूज कर दें, तोड़िए मत। आप आज्ञा लीजिए, हे तुलसी माँ, हे अशोक के पेड़, या देखिए जो हमने श्वेतार्क बोला उसके तो पत्ते नहीं यूज किए जाते, उसका भी एक उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो हम कुछ पत्ते, कुछ पौधे, हम पीपल का पौधा भी कभी तोड़ते हैं, तो जिस भी वनस्पति का यूज किया जाए पहले आज्ञा लीजिए कि हे तुलसी माँ, हमें आपके पत्ते चाहिए, इस पर्पस के लिए चाहिए, हमारा ये पर्पस पूरा हो, हमारी ये बीमारी दूर हो, हमारा ये निवारण हो, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है इस तरह से हो। तो अशोक का पेड़ लगाने के लिए भी मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ, और खास करके दिवाली से पहले सबको बोलती हूँ। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो आप दिवाली के बाद इन दिनों में, शुभ दिनों में भी आप कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी जो है 12 नवंबर को है शायद, तो आप उस टाइम पीरियड में भी ये पौधे लगा सकते हैं। आप देखिए कि आपके घर में जैसे ही पौधे आते हैं, ये अपने आप में एक इंडिकेशन है, एक इंडिकेटर, जैसे बल्ब जलता है तो रोशनी हो जाती। आपके घर की जो सुख संपदा है ये भी पौधों से ही मापी जाती है। मैं अक्सर विजिट पे जब जाती हूँ तो मैं लोगों की छत जरूर चेक करती हूँ, मैंने पहले भी अपने इस प्रोग्राम में बताया था। छत पे अगर पौधे हरे भरे हैं, फूल लहा रहे हैं, तो बिना किसी चीज को देखे मैं ये जरूर बोल देती हूँ कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी है। जहाँ पौधे सूखे हैं, जहाँ छोटे छोटे पत्तों वाले पौधे हैं। एक और भी बात बताती हूँ कि सिर्फ ग्रीनरी मत रखिए,
ग्रीनरी का मतलब कई लोग सिर्फ ऐसे पौधे रखते हैं जिसमें पत्ते होते हैं, फूल नहीं होते हैं। जहाँ फूल नहीं है वहाँ शुक्र की उपस्थिति नहीं है। शुक्र अपने आप में समृद्धि देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, कलर्स देता है, पैसा देता है, धन संपदा देता है। जिनके घरों में सिर्फ पौधे हैं वहाँ बुध तो पावरफुल है, लेकिन फूल नहीं है तो शुक्र पावरफुल नहीं है। बुध यानी व्यापार, आपका काम तो चल रहा है लेकिन उस काम में बरकत नहीं है। तो जैसे आपने मेरे से पूछा कि हम लक्ष्मी जी को कैसे बुलाएं, लक्ष्मी जी को बुलाने के बहुत सारे साधन हैं। आज मैंने पौधों का एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आप इस टाइम पीरियड में, अब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बायोलॉजिकली देखें तो पौधे आगे चलेंगे नहीं, तो इस टाइम पीरियड में 10 दिनों में 15 दिनों में जो पौधे एडजस्ट हो जाएंगे वो आपके चलेंगे। और सदाबहार पौधे लगाइए, कभी भी सीजनल पौधा, आपका शौक है एक अलग बात है, तो फिर अगर कोई पौधा मर जाता है तो उस पौधे को उसी समय चेंज कर लीजिए। तो जहाँ पौधे हैं, जहाँ मिट्टी है, जहाँ फूल हैं, वहां पर प्रॉस्पेरिटी है, वहीं महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी का वास है। आप देखिए कई घरों में तुलसी नहीं चलती। तुलसी ना चलने का मतलब उस घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। अगर आपकी तुलसी नहीं चलती इसका मतलब आपका कामकाज खराब रहता है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं चलती इसका मतलब घर में कोई बीमारी आने वाली है। अगर आपका पौधा मर जाता है तो आपकी बीमारी आने वाली है। आपके घर में कोई बीमार चल रहा है, आपके घर में दवाइयां बहुत सारी हैं। देखिए घर में अगर बीमारी है तो इसका मतलब महालक्ष्मी नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth-international। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। ब्रेक के और आपका फिर से स्वागत है। यानी आपके घर में दरिद्र है
तो उस दरिद्रता को दूर करने के आप उपाय कीजिए। उपायों में हमें कोई बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कराने, हमें उपायों में कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जो कि हमारी जिंदगी को प्रभावित करे। मैं अपने दर्शकों से यही कहती हूँ कि आप अपने घर में तुलसी जरूर रखिए। मेरे सामने एक मुस्लिम भाई था, मेरे पास मेरे से कुछ चीजें पूछने के लिए आए, तो उनको मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया। मैंने उनको बोला आप तुलसी के कुछ पत्ते लेकर निकल जाइए। आपने इस तरह से मैंने उनको कोई उपाय कराया, तो उन्होंने इस बात को माना। देखिए हम किसी भी धर्म में, देखिए सूर्य है, सूर्य अपना प्रभाव जाति पाति धर्म भेदभाव देखकर नहीं देता, उसके लिए सब प्राणी हैं। तुलसी के पौधे में जो गुण हैं वो किसी धर्म और जाति के लिए नहीं है। अगर आपके घर में बीमारी है या आपके बच्चे को बुखार है तो तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर हम तुलसी का एक धार्मिक महत्व अलग कर दें तो तुलसी का एक अपना एक पॉजिटिव एक मेडिसिनल बेनिफिट्स है जिसको किसी भी धर्म और जाति के लोग ले सकते हैं। तो यकीन मानिए उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात के लिए। और हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों में कौन सी चीज कैसे पड़ी है, हर चीज को धर्म के साथ ना जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी समस्याओं के ऊपर भी काबू पा सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बरकत की, महालक्ष्मी की। यहाँ हमारे पास धन कैसे आए, तो आप पहली कंडीशन में सबको बोलती हूँ कि अगर आपके घर में पौधा नहीं है तो आपका जीवन नीरस है, आपके घर में खुशियां नहीं है, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है। देखिए बहुत सारे, जैसे मैं लोगों को कई बार अजवाइन का पौधा लगाने के लिए बोल देती हूँ। जिनको लगता है कि हमारे घर में किसी का किया कराया है, बहुत सारी चीजें हैं, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, हम ब्लैक मैजिक का डिस्कस किया था। मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं करती, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं तो हमें इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके रेमेडीज देनी ही पड़ती हैं। तो मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि अगर नजर रहती है बहुत ज्यादा, अभी एक व्यक्ति ने मेरे से बात किया कि मैडम मेरे बच्चे को इतनी ज्यादा नजर है, हम इतनी दवाई देते हैं उसको दवाई ही नहीं लगती। तो मैं एक बहुत छोटा सा एक सोल्यूशन उनको भी मैंने बोला कि आप कुछ मत करिए, आप सबसे पहले अपने घर में अजवाइन का पौधा लगाइए। अजवाइन के पौधे की बहुत स्मेल होती है, खुशबू होती है उसकी एक। अब उस खुशबू से जब हवा चलती है तो खुशबू फैलती है, उस खुशबू से ही बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अपने आप ही दूर होती हैं। तो एक बहुत ही सीधा सा एक सिद्धांत बता रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं तो उन नेगेटिविटीज को काटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप अपने घर में हरियाली रखिए। जहाँ पर हरियाली है वहीं पर समृद्धि है, वहीं सुख शांति है, वहीं पर बहुत कुछ है। देखिए पौधे क्या, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटीज दैट वी आर रिलीजिंग, जो हम छोड़ रहे हैं वो एक नेगेटिविटी है। हम उस कार्बन डाइऑक्साइड में अपनी बहुत सारी मानसिक भावनाएं, बहुत सारी गलत विचार, हमारी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाते हैं। कुछ बैक्टीरियाज वातावरण में फैल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैल जाती है। हमारे पौधे क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। तो शुद्धि, अच्छी वायु, अच्छी तरंगें, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। देखिए अगर वातावरण पवित्र रहेगा तो हम अपने आप ही खुश रहेंगे। मानव जी तुलसी का पौधा कहाँ आपने ठीक है, कहाँ फिट करना चाहिए, घर के अंदर, घर के बाहर, ईस्ट नॉर्थ साउथ, कहाँ फिट करना चाहिए जिससे क्या है कि हम अपनी पूजा ढंग से कर सकें। देखिए पहले आपने देखा होगा कि पहले बहुत बड़े बड़े बरामदे होते थे, लोग बरामदे में, चौक में, घर के मध्य स्थान में तुलसी जी का निवास रखते थे। आज हम लोग किसी विजिट पे जाते हैं, वास्तु की करेक्शन के लिए जाते हैं, जहां हमें लगता है बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं एक छोटी सी बात उनको बोलकर आती हूँ कि आपके घर का जो मध्य स्थान है, देखिए आजकल ओपन बरामदे नहीं है, आंगन नहीं है किसी के घरों में, तो हम तुलसी का पौधा अगर अंदर रखेंगे तो कई बार मौसम की वजह से वो नहीं चल पाता। तो सही मौसम में, थोड़ा सा खुला मौसम होता है, तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने घर के मध्य स्थान में माँ तुलसी को स्थान दीजिए, वहां पर ज्योत अगरबत्ती कीजिए। अगर घर के मध्य स्थान में तुलसी को स्थान नहीं दिया जा सकता या आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर के नॉर्थ से लेकर ईस्ट के मध्य तक, नॉर्थ से लेकर ईस्ट, इस सारी डायरेक्शन में आप तुलसी को रख सकते हैं। लेकिन तुलसी अपने आप में बुद्ध है,
तो तुलसी का जो सबसे उत्तम स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, सारी नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप तुलसी को रख सकते हैं, क्योंकि इसका एक धार्मिक महत्व भी है। इट्स रिलीजियस प्लांट ऑल्सो। इसमें कार्तिक मास में इसकी पूजा की जाती है, धूप अगरबत्ती की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि तुलसी का अपने आप में एक महात्म है, एक इम्पोर्टेंस है, और इसकी पूजा करने से घर में सुख शांति के साथ साथ घर में बरकत भी आती है। हम जब सुबह मॉर्निंग में पूजा करते हैं, हम अपने ईश्वर को भोग लगाते हैं, तो कहते हैं भगवान विष्णु को तुलसी दल जब तक भोग ना लगाया जाए तब तक दिया गया कोई भी भोग जो है वो संपूर्ण नहीं होता। तो कहने का पर्पस क्या है कि हर चीज की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर मैंने लोगों को अक्सर बोलती हूँ, कई घरों में मैंने देखा, मैंने करेक्शन करवाई इस बात की कि तुलसी का पौधा और आपका मनी प्लांट लोगों ने इकट्ठा रखा हुआ है। ये भी आपके घर में धन की बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। मनी प्लांट शुक्र है और तुलसी जो है वो कहीं कहीं बुध है। तुलसी का स्थान नॉर्थ में है और शुक्र का स्थान आपका साउथ ईस्ट में है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग डायरेक्शन के पौधे हैं। मनी प्लांट आप धन आने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आपका नॉर्थ पॉजिटिव रहेगा, ये कुबेर की दिशा है, नॉर्थ में तुलसी लगाइए। और साउथ ईस्ट जो कि शुक्र की दिशा है, वहां पर आप मनी प्लांट लगाइए। मनी प्लांट का साउथ ईस्ट में होना अपने आप में, अब देखिए हमने तुलसी को तो सेटअप करा दिया नॉर्थ में, लेकिन मनी प्लांट जो कि लगाया ही इसी वजह से जाता है कि जैसे जैसे इसकी बेल बढ़े घर में पैसा आए। लेकिन मनी प्लांट का अच्छा डायरेक्शन कौन सा है? मनी प्लांट की सबसे उत्तम डायरेक्शन जो है वो साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट में पौधा लगाइए। साउथ ईस्ट में ये बेल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके घर में इनकम के साधन बढ़ते ही जाएंगे। देखिए कितने चमत्कार हैं। अगर हम पौधों को डिस्कस करने लगे तो पौधों में वनस्पति अपने आप में जीवित शक्तियां हैं। यकीन मानिए कि अगर हम किसी पौधे को ईश्वर के तुल्य मानते हुए, पीपल की कितनी महानता है ये भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अगर हम सभी पौधों को, देखिए बहुत सारी ऐसी जड़ें हैं, वो भी मैं अपने दर्शकों को ज्ञान दूंगी कि अगर आप कुछ भी महंगे से महंगा स्टोन नहीं पहन सकते तो आप किसी पौधे की जड़ को भी धारण कर सकते हैं गले में, वो भी आपको इतने बहुमूल्य स्टोन का ही इम्पैक्ट देगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो कहने का पर्पस ये है कि आप अपने घर में पौधे लगाएं। आप अपने घर में पौधे लगाकर उनको सींचे अच्छी तरह से। अगर आपके घर में पौधे लहलहाएंगे तो माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही रहेगी। मान लीजिए लक्ष्मी जी की हम सब पूजा करते हैं कि जिसे धन आ जाए जी, पर जो विष्णु भगवान हैं उनकी पूजा नहीं करते, जबकि हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं ओम जय जगदीश हरे, बिना विष्णु की पूजा के, बिना उनकी आरती के कोई भी काम पूरा नहीं होता है। देखिए क्या वजह है? लक्ष्मीपति जी को अगर नहीं बुलाएंगे तो लक्ष्मी आएंगी लेकिन लक्ष्मी जी चली जाएगी। जिनके घरों में बरकत नहीं है, देखिए सबसे पहले हमें ये भी समझना चाहिए, अगर हम हिंदुइज्म की ही बात करते हैं तो हम पति के साथ, पत्नी के साथ पति को भी स्थान देते हैं। और आज हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन जहाँ उनका पति नहीं तो वहाँ महालक्ष्मी जी विराजमान नहीं होंगी। आएंगी, आपकी पूजा से महालक्ष्मी आएंगी, लेकिन जब उनको अपने पति देव नहीं मिलेंगे तो वो चली जाएंगी। तो माँ लक्ष्मी चंचला हैं, उनको बांधने के लिए भगवान विष्णु की, ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, ये भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, उनके अवतार हैं। तो अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी को हर हालात में आना ही पड़ेगा। कहते हैं विष्णु भगवान, भगवान राम और कृष्ण भगवान तीनों एक ही चीज है, सब एक
युग के हिसाब से चेंज हो जाते हैं जी। क्या वास्तव में ठीक है? देखिए, ये धार्मिक कथाएं हैं, धार्मिक कॉन्सेप्ट है। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण अवतार हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं लोगों को एक ही बात बोलती हूँ, लक्ष्मी जी के अवतार हैं, जैसे सीता जी हैं, देखिए पति राधा जी हैं, जी, ये सब उनका ही अवतार यही है। मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप ठाकुर जी को मानते हैं तो राधा रानी को स्थापित कीजिए, आप भगवान राम को मानते हैं तो माँ सीता के साथ राम दरबार जिनके घरों में होता है, मैं उनमें उनको स्पेशल बोलती हूँ कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आप राम राम की माला करते हो तो जय सीता राम की माला कीजिए। क्योंकि जहाँ पति है वहाँ पत्नी को स्थान दीजिए और जहाँ पत्नी है वहाँ पति को स्थान दीजिए। यकीन मानिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी आस्था और विश्वास इतने दृढ़ होने चाहिए, इतने मजबूत होने चाहिए कि आपकी आवाज से, आपके आवाहन से वो शक्तियां आपके ऊपर कृपा करें। कहते हैं लक्ष्मी जी जाना चाहती हैं, पर जिस घर में विष्णु भगवान होते हैं वहाँ से लक्ष्मी जाती नहीं है। देखिए, कहते हैं मेरे पतिदेव यहाँ है तो मैं क्यों जाऊंगी? तो किस ढंग से विष्णु भगवान को भी खुश रखा जाए और लक्ष्मी जी को, जिससे दोनों का वास हो? देखिए, अगर हम घर में मूर्तियां लगा लेते हैं, घर में फोटो लगा लेते हैं और पूजा करते हैं, मैं इन बातों के साथ साथ घर में एक पॉजिटिव वातावरण को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ। देखिए, घर में कला क्लेश है, घर में बहुत सारी टेंशन है, घर में बहुत ज्यादा चीखते हैं लोग, घर में नॉन वेज बनता है। मुझे नहीं लगता आपके घर का मंदिर या आपके घर की मूर्तियां या आपकी पूजा आपको कहीं भी फल देती है। मैं हमेशा आचरण पर बहुत ज्यादा जोर देती हूँ। आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आपके ठाकुर जी घर में रखे हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी की पूजा ही आप नहीं कर पा रहे हो, आप उनको मतलब स्नान नहीं कराते हो या आप उनको भोग नहीं लगाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ईश्वर साक्षात रहता है। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगी कि सदियों से जिनके घरों में पूजा होती है, जिनके घरों में मूर्तियां हैं, मेटल की, धातु की मूर्तियां हैं, यकीन मानिए आप अगर बहुत प्यार से, प्रेम से अगर उनको स्नान कराते हो, पूजा करते हो, तो उनमें प्राण संचारित हो जाते हैं। मूर्तियां भी बात करती हैं, ये आपकी भावना है, आपकी आस्था है, आपका विश्वास है। लेकिन जहाँ मूर्तियों के ऊपर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, जहाँ मूर्तियों को हम सिर्फ आरती घुमाने का या पाठ करने का, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने का स्थान देते हैं, वहां पर ईश्वर की कृपा नहीं रहती है। मैं कहती हूँ आप फोटो लगाकर पूजा कीजिए, लेकिन मन से बुलाइए ईश्वर को। आपको ईश्वर अपना ब्लेसिंग्स देने के लिए जरूर आते हैं। तो आप अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, भगवान राम की पूजा कीजिए, आप किसी भी देवी देवता को बुलाते हैं, देखिए आप किसी भी शक्ति की पूजा करते हैं, वो शक्ति अपने साथ सुख और समृद्धि लेके आती। गणपति जी की पूजा करते हैं तो गणपति जी आपको अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, लेकिन बशर्ते आप मन से पूजा करते हैं। और पूजा के साथ साथ पूजा के आचरण को भी धारण कीजिए। आप एक तरफ पूजा करते हैं, मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि आप अगर घर में बहुत सात्विक पूजा करते हैं तो घर में नॉनवेज मत बनाइए, क्योंकि जहाँ तामसिक प्रवृत्तियां हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो कितने भी भले इंसान हों, कहीं ना कहीं उनमें तामसिक प्रवृत्तियां रहती हैं। आपको खाने का शौक है, फिर घर की किचन में हम अन्नपूर्णा माँ से रिलेटेड बहुत सारे उपाय करवाते हैं, लेकिन वहां साफ मना कर देते हैं कि अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो माँ अन्नपूर्णा का उपाय मत कीजिए, क्योंकि उल्टा दोष लगेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, नियम बना लीजिए अपने जीवन में और नियमों की पालना कीजिए। हर चीज मिलती है। मैंने देखा है कि अगर कष्ट भोगना है और अगर आपके प्रारब्ध में कष्ट है, या तो कोई ना कोई साधन ऐसा बन जाएगा कि ईश्वर की कृपा से आप उस कष्ट को निवारण करने का आपको माध्यम मिल जाएगा, नहीं तो अगर भोगना है तो उस कष्ट को आपको भोगना ही पड़ेगा। मानव जी क्या मैसेज देंगे आप दीपावली जिसने नहीं बना पाए ढंग से, उनको क्या मैसेज देंगे आप? बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे उपाय हैं। मैं अपने दर्शकों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर में प्रेम प्यार से रहें, सुख शांति बनाए रखें। माँ लक्ष्मी की पूजा किसी भी विधि विधान से नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं। इस शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है, आप खीर बनाइए, माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और साथ ही साथ श्री सूक्तम जी का पाठ, महालक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्तम, महालक्ष्मी महात्म या महालक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र या महालक्ष्मी जी के किसी भी पाठ का उच्चारण आप इसे शुक्रवार से कर दीजिएगा। माँ की कृपा बनी रहती है, बशर्ते नियम के पक्के रहिए। नियम से अगर आप महालक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, हर रोज करते हैं और शुक्रवार से मतलब स्टार्ट करते हैं, तो माँ की कृपा रहती है। साथ ही साथ कन्याओं की पूजा, देखिए कन्या बुद्ध है
और शुक्रवार के किसी भी पूजन में आपको कन्याओं का पूजन जरूर मिलेगा। कन्याओं को खीर का भोग लगाना माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने का सबसे अति उत्तम साधन है। आपके व्यापार में किसी भी तरह की रुकावट है, हर शुक्रवार को या शुक्ल पक्ष के 2 शुक्रवार को आप कन्याओं का पूजन करना शुरू कर दीजिए। खीर का भोग देकर चरणों को हाथ लगाकर उनकी ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद चमत्कार आपके सामने होगा। इसके साथ ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी अगर आप दिवाली की किसी पूजा को करने में सक्षम नहीं रहे तो शुक्ल पक्ष में एक अष्टमी आती है, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हलवा छोले, जिसको हलवा और चने का प्रसाद जो है वो बनाकर भी अगर आप दुर्गा मंदिर में बांट देते हैं तो मुझे नहीं लगता माँ की कृपा कहीं भी आपसे मतलब आपको वंचित रखेगी। तो साधन बहुत सारे हैं, उपाय बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप करके ईश्वर की कृपा को पा सकते हैं। बस थोड़ी सी आस्था और श्रद्धा की जरूरत है। आप प्यार से आज ही बुलाइए, आज ही पाठ पे बैठिए, किसी भी दिन पाठ पे बैठिए, आपको माँ की कृपा जरूर मिलेगी। इसके अलावा हम अगले प्रोग्राम में भी लक्ष्मी को पाने के, माँ लक्ष्मी को बुलाने के बहुत सारे ऐसे साधन बताएंगे। देखिए, अगर आपका वातावरण शुद्ध हो जाता है, अगर आपके घर में अच्छी बातें हैं, अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी महालक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं। आपको वो सारे काम करने हैं जिससे महालक्ष्मी नाराज होती हैं। महालक्ष्मी नाराज नहीं होंगी तो उनको आपके घर में आना ही पड़ेगा। सुने थे ज्योतिष आचार्य मानवी जी को दीपावली जा चुकी है, उसके बाद भी यदि आप चाहें तो अब भी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मानवी ने बताया। दूसरा यही बताया कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा ढंग से रखें और उसकी पूजा करें तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। यदि कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, आप फोन कीजिए, उनका जवाब मानवी देंगी। धन्यवाद। आर्य बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 1071 848 9818 71052। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपके बाद @your.co.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, वेब पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, शाहदा, दिल्ली 32।